नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बिल्कुल नई जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए, जहां पर जो व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को खरीद कर बैठा है, उसको खरीदने के लिए कोई रजिस्टर्ड कागज बनाकर बैठा है, सेल डीड, गिफ्ट डीड, इस प्रकार के रजिस्टर्ड कागज से खुद को मालिक मान रहा है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नई जजमेंट में साफ कहा है कि अगर आप किसी दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवा लेने से खुद को संपत्ति का मालिक मान रहे हैं, तो यह डॉक्यूमेंट संपत्ति के मालिकाना हक का कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं माना जाएगा। मतलब कि अब रजिस्टर्ड दस्तावेज होने के बावजूद भी आपको संपत्ति का मालिक नहीं माना जाएगा। अब हो सकता है इस चीज को देखकर बहुत से लोग भड़क जाएं कि आखिरकार हम करें तो करें क्या। जीपीए से खरीद रहे हैं तो मालिक नहीं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से खरीद रहे हैं तो मालिक नहीं, आखिरकार ये कानून है या मजाक है। देखिए, जब आज की पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ये जजमेंट क्यों दी गई। इसके अलावा ये जजमेंट देना कितना जरूरी था। आज की वीडियो में हम आपको कुछ बिहार के रूल्स भी क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है जो खुद को संपत्ति का मालिक मान रहा है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बताऊं कि आज हम रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बिहार के कुछ एक्ट, इनसे जुड़ा हुआ कानून आपको क्लियर करेंगे। इसके जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की नई जजमेंट है वो आपको हम क्लियर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का सबसे सही तरीका क्या होता है। क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग केवल जीपीए के कागज बनाकर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कुछ लोग एग्रीमेंट टू सेल से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कुछ लोग सेल डीड को रजिस्टर्ड करवाकर खरीदते हैं, कुछ लोग कोरे कागज पर लिखवाकर खरीद लेते हैं, कुछ लोग मौखिक तरीके से खरीद लेते हैं, कुछ लोग पंचायत में खरीद लेते हैं। पर क्वेश्चन आता है कि अगर कोई विवाद खड़ा हुआ तो कानून किस दस्तावेज को सबसे ज्यादा मान्यता देगा। देखिए, इसके लिए आपको जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसका सेक्शन 54 देखना पड़ेगा। सेक्शन 54 कहता है कि कोई भी ऐसी अचल संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 100 रुपए या उससे ज्यादा है, उसको केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से ही खरीदा जाएगा। रजिस्टर्ड दस्तावेज भी कौन सा? डीड ऑफ कन्वेयंस। यह तरीका है एक प्रॉपर्टी को खरीदने का। ठीक इसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 17 भी कहता है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत 100 या उससे ज्यादा है, 100 रुपए या उससे ज्यादा, उसके अंदर कोई टाइटल राइट को आप ट्रांसफर कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, नया राइट क्रिएट कर रहे हैं, तो उस दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी हो जाता है। तो यह तो आपको समझ में आ गया कि डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवाना बेहद अनिवार्य है। अब आपको मैं बता दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर ऐसी अनेकों जजमेंट देता रहता है जहां पर बताते हैं कि जीपीए से प्रॉपर्टी क्यों नहीं खरीदनी होगी, कब जीपीए की प्रॉपर्टी से आप मालिक बन जाएंगे, कब रजिस्टर्ड दस्तावेज होने पर भी आप मालिक नहीं है, कब प्रॉपर सेल डीड होने के बावजूद आप मालिक नहीं है, कब आपका कब्जा होना जरूरी है, कब कब्जा होना जरूरी नहीं है। बेसिकली प्रॉपर्टी का कब मालिकाना हक आपको मिलेगा और कब आपको नहीं मिलेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इससे जुड़ी हुई काफी जजमेंट देता रहता है, पर आप लोगों तक कभी ये सारी जजमेंट नहीं आ पाती। कारण क्योंकि कोई आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो ये सारी जजमेंट्स आपको प्रोवाइड कराए। पर लीगल चैम्बर की टीम अब इसका समाधान लेकर आ गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप लोगों को, चाहे आप एडवोकेट हैं, एक लॉ स्टूडेंट है या एक कॉमन इंसान है जिनका कोर्ट में कोई केस चल रहा है, हर एक व्यक्ति को हर एक लेटेस्ट जजमेंट देने वाला है। उसमें से आपको क्या करना है, जो आपके काम की जजमेंट है उसको अलग निकाल लेना है। आपको पहले जजमेंट एक्सप्लेन की जाएगी, इसके बाद उसकी पीडीएफ की कॉपी दी जाएगी ताकि आप
लेटेस्ट जजमेंट लेके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट अपने केस में ले सके। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 1,000 रुपए, जी हां, सिर्फ 1,000 रुपए इसको ज्वाइन करने के लिए आपको फीस देनी है। फिर इसके बाद पूरे 1 साल के लिए आपको ये सारी जजमेंट बिल्कुल फ्री मिलेगी। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे अपने पसंदीदा टॉपिक पर जजमेंट पाना चाहते हैं, वो भी वीआईपी ग्रुप में आपको मिल जाए। और इन सारी सर्विसेज के लिए आपको मात्र 1,000 रुपए देने हैं, जो दिन के 2.5 रुपए या उससे कम बनता है। अब अगर आप खुद को इस ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर पर कनेक्ट करके आपको वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की। आज की वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में बोला कि देखो, भले आपके पास एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, चाहे गिफ्ट हो चाहे सेल डीड हो, इसका मतलब यह नहीं होगा कि आपको संपत्ति का मालिक ही मान लिया जाएगा। इसको कंक्लूसिव प्रूफ नहीं बोला जा सकता कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो कोई और चीज जरूरी नहीं है, आप ही उस प्रॉपर्टी के मालिक फिर बन गए। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब सबसे पहले मैं डिस्प्ले पर दिखाकर इसका केस टाइटल क्लियर करूं, फिर इसके बाद आपको बताऊंगा कि आखिरकार इस केस में क्यों ऐसा बोला गया। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है हमारा समीउल्लाह, जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है। ये इसका डायरी नंबर अभी मौजूद है 162674 ऑफ 2024 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 7 नवंबर साल 2025। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट लीगल चैम्बर आप लोगों के लिए लेकर आया है। नाउ यहां पर जो हमारे बिहार के रजिस्ट्रेशन रूल्स है, कानून समझिएगा, बिहार के रजिस्ट्रेशन रूल, उसका अगर आप रूल नंबर 19 का ऑर्डर 6 या 7 देखिए तो वो ये बोलता है कि अगर कोई इंसान किसी डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री करवाने जाता है, डॉक्यूमेंट से प्रॉपर्टी खरीदने जाता है, तो जो प्रॉपर्टी बेचने वाला इंसान है उसको अपने नाम से म्यूटेशन जमाबंदी दिखाना अनिवार्य है। अब क्वेश्चन ये आया, क्या अगर ऐसे कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवा लेगा तो उसको प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट मालिक मान लिया जाए, उसके बाद कोई विवाद नहीं होगा? अब देखिए दोस्तों, अब यहां से मैं आपको समझाऊंगा, आपको जानना जरूरी है। कई बार देखने को मिलता है कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करके जमीन खरीद लेता है, प्रॉपर रजिस्टर्ड कागज बनवाता है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे के जमीन को खुद के कागज तैयार करके किसी तीसरे व्यक्ति को बेच देता है। कई बार यह भी देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति का एक लिमिटेड हिस्सा था, वो उससे ज्यादा हिस्सा किसी को बेच रहा है। और ये जो सारे काम किए जाते हैं प्रॉपर रजिस्टर्ड सेल डीड से किए जाते हैं। तो वैसे केस में अगर इन रजिस्टर्ड सेल डीड को एब्सोल्यूट प्रूफ मान लिया जाए कि इसके बाद कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो जिस इंसान के साथ धोखाधड़ी हो रही है वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ तो एक रजिस्टर्ड कागज बन चुका है। तो यहां पर यह बोला गया कि देखो, रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो वो डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन है, दस्तावेज को रजिस्टर्ड कराया है, उससे यह तो मान लिया जाएगा कि हां, इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेच दी। यह बिल्कुल माना जाएगा, रजिस्टर्ड है। स्टैंप दोगे, स्टैंप एक्ट के अंदर दोगे, यह माना जाएगा प्रॉपर ड्यूटी दी आपने। पर अगर यह बोला जाए कल को अगर उस डॉक्यूमेंट को चैलेंज किया जा रहा है कि ये तो एब्सोल्यूट प्रूफ हो गया, कुछ और मत देखो, तो वो कहना गलत होगा। क्योंकि जब कल को कोई विवाद पैदा होगा तो केवल वो रजिस्टर्ड दस्तावेज है, इस ग्राउंड पर उसको कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जा सकता। वहां पर सारे की फैक्टर्स को देखना जरूरी है। कोर्ट तय करता है प्रॉपर्टी किसकी थी, बेचा किसने, कितना हिस्सा बेचा, उसका अधिकार कितना था, ये सारी चीज वहां पर एनालाइज होती है। उसके बाद तय किया जाता है क्या वहां पर जिस टाइटल को चैलेंज किया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है या वहां पर कोई गड़बड़ी हुई है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।